स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है। हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित है, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज जो है वो बाढ़ के हालातों पे लगातार जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जहां जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीमों को तैनात किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। निचली बस्तियां जो है उन्हें खाली करवाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई जान माल का नुकसान ना हो। और एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं आफत की बारिश की, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक अभी चल रही है। भोपाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ जैसे हालात को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी समीक्षा बैठक चल रही है, जिसके तहत अधिकारियों को, आला अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है और बाढ़ प्रभावित जिलों के अफसरों को निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अफसरों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
और सुधीर दंडोती हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं बैठक में और दिए जा रहे हैं, और कहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, किन किन जगहों पर कुछ ज्यादा ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है? देखिए, बिल्कुल बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा ले रहे हैं और बाढ़ के हालात जहां जिन जिलों में वहां के अधिकारियों के साथ में चर्चा की जा रही है। खासकर अगर बात करें तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर बाढ़ से स्थितियां भयावह बनी हुई है और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा विदिशा के अंदर कल से ही पेयजल के जो पानी की व्यवस्था थी, जो सप्लाई थी, वो पूरी तरीके से ठप थी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि पीने के पानी की व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और जो बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर निकालने के साथ ही फूड के पैकेट जो है, खाने के जो पैकेट जो है, वो लोगों को मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जो बाढ़ के कारण जिन इमारतों का और पुल पुलियाओं का नुकसान हुआ है उसके तत्काल सर्वे और आकलन कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए हैं, जिससे कि क्षतिपूर्ति के साथ में यहाँ पर मरम्मत का काम दुरुस्त किया जा सके। अभी भी मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जारी है और मुख्यमंत्री मंत्रालय के जो सिचुएशन रूम है वहां से बाढ़ के हालातों पर नजर बना के रखे हुए हैं। खासकर अगर बात करें राजधानी भोपाल के अंदर जो स्थितियां बनी थी उसको लेकर आज सुबह ही मंत्री विश्वास सारंग और जो मेयर है भोपाल की मालती राय, उनसे चर्चा की गई थी। शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, खासकर कलियासोत नदी के आसपास के इलाके के गांव जिस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चला जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को तैनात करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 48 घंटे से जो आफत की बारिश जारी थी उसमें भले ही आज सुबह से थोड़ी राहत मिली हो और उसके बाद से पर लेकिन अब तक जो स्थितियां हैं, कई गांव के अंदर 5 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। भोपाल के अंदर शहर की अगर बात करें तो कई कॉलोनियां अभी भी ऐसी हैं यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी और वहां पर लोगों को निकालने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं और हालातों की समीक्षा लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो राहत और बचाव कार्य में जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं, खासकर कई इलाकों के अंदर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल किया जाए, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। आज राहत की बात यह है जो अब तक समीक्षा बैठक में सामने बात निकल कर आई है कि चूंकि पानी अब थोड़ा सा थमा है, लिहाजा नर्मदा नदी का जो जलस्तर है, बेतवा नदी का जो जलस्तर है वो थोड़ा सा स्थिर हुआ है। ऐसे में स्थितियां पहले के मुकाबले बेहतर होंगी, राहत और बचाव कार्य में तेजी आएगी, जिसके बाद में उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात पहले के मुकाबले सामान्य होते हुए नजर आएंगे। जी, विदिशा में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दे दिए गए हैं? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री से समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ के हालातों पर विदिशा कलेक्टर से जो रिपोर्ट मिली है उसमें बताया गया है कि फिलहाल स्थितियां वहां नियंत्रण में, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात कर दिया गया है और कल जिस तरीके से स्थितियां वहां पर भयावह थी उसके मुकाबले अब पहले के लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ से राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। राहत कैंपों का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आज सुबह 9 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री को हवाई सर्वे विदिशा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का करना था, पर लेकिन जिस तरीके से स्थितियां सामान्य हुई उसके बाद में फिलहाल मुख्यमंत्री ने भोपाल के मंत्रालय से सभी जिलों के अंदर जो बाढ़ के हालात हैं उसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया था और यह माना जा रहा है कि अगर स्थितियां बेहतर नहीं होती हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। संस्कृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और पुख्ता इंतजाम करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। पढ़ते हैं आगे। विदिशा में बारिश थम गई है, लेकिन बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि बेतवा नदी कई सालों के बाद शहर में प्रवेश कर गई है। शहर के नदीपुरा रोड, रायपुरा और भगत सिंह कॉलोनी तक बेतवा नदी का पानी आ चुका है। आज भी स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। इतना ही नहीं, 53 गांव में रेस्क्यू के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से मदद लेने की भी तैयारी कर ली है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। पूरे विदिशा जिले में बाढ़ के हालात हैं। निश्चित है कि जलमग्न है पूरा जिला। अगर मैं कहूँ विदिशा की बात करूँ, शमशाबाद, कुरवाई, लटेरी, गंज वासोदा, सरोंज, बहुत बुरे हालात हैं। विदिशा में अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में बेतवा आ गई है। मेरे पीछे पे देख पा रहे हैं ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस अंदाज में ये वाहन जेसीबी से लेकर तमाम सब ट्रैक्टर ट्रालियाँ ये डूबे पड़े हैं। ये बिल्कुल शहरी वाला विदिशा से भोपाल को जोड़ने वाला ये मार्ग है जहाँ पूरी तरीके से पानी में जलमग्न है मार्ग। यहाँ उसके हालांकि नज़दीकी बहुत ही परिवार रहता है। मेरे बीच में सीएसपी विदिशा विकास पांडे मौजूद हैं। कितना राहत का मंगलवार है आज?
एक राहत का विषय तो है कि कल रात में ज़्यादा बारिश नहीं और अभी भी मौसम खुला हुआ है, क्योंकि इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी जो हमारे क्षेत्र हैं वो जलमग्न है। लेकिन राहत शिविर लगातार राहत शिविर चल रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जो निचले इलाके हैं वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करने के बाद उनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं उसके लिए हमारा SATI में हेलीपैड तैयार है और जैसे ही हमको सूचना मिलती है कि कहीं भी जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है जिसको हेलीकॉप्टर की आवश्यकता, तत्काल उसके पास हेलीकॉप्टर पहुंच के लोगों की मदद की जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर निश्चित बहुत जल्दी लैंड करेंगे और उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगेगा। यही कल्पना IBC 24 अपने से करता है कि लगभग सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। IBC 24 के लिए विदिशा से मनोज पांडे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रायसेन की, जहां पर बीते 2 दिनों से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारना बांध के गेट खुलने से बरेली की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। हालांकि कल शाम से बारिश थमी हुई है, लेकिन जलभराव कम नहीं हुआ है। लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जिसके हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष मालवीय ने। बीते 48 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन हालात बेहाल हो चुके हैं। हम अगर बात करें बारना बांध की, तो बारना बांध से जो गेट खोले गए थे जिसके पानी की वजह से बरेली नगर में वार्ड नंबर 14, 15, 13 होली चौक में जल भराव की स्थिति है, जो कल से लगातार जल भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 5 से 10 फुट पानी पूरे होली चौक में भरा हुआ है। इस समय यहाँ पर लोग, ये बच्चे जो हैं वो नाव के सहारे उसमें अटखेलियाँ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पानी जल भराव की स्थिति बनती है वो बारना बांध के गेट खुलने की वजह से बनती है, बारना नदी के उफान की वजह से बनती है। हालांकि अभी कल शाम से बारिश थमी हुई है, लेकिन नर्मदा नदी, बारना नदी अभी भी उफान पर चल रही है, जिसकी वजह से रोड भी अभी बरेली छिंदवाड़ा मार्ग भी बंद है, बरेली उदयपुरा से गाड़ावाड़ा मार्ग भी बंद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि 8 दिन में ये स्थिति 2 बार बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है या इसके पहले भी ऐसा हुआ है? क्या स्थिति ये 8 दिन में? 8 दिन में 2 बार बनी है ये, और इससे पहले भी कई बार ऐसी बन चुकी है और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से बनती आ रही है। और 2019 में इसमें से और भयानक रूप था इसका, इससे ज़्यादा था। रात भर से बारिश, पानी कम हुआ है अभी? हाँ, कम से कम 3 फीट पानी कम हो चुका है यहाँ, लेकिन अभी भी 7 फीट कम है। आप लोग यहाँ से इसमें अकेलियाँ कर रहे हैं, कितना पानी है आगे उधर जहाँ जाते हो आप लोग? आगे 6 फीट 7 फीट से और भी ज़्यादा गहरा है आगे, और जितने आगे जाएंगे उतने आगे है। और घरों में पानी खूब भरा है, पूरी निचली बस्ती में कोई नहीं है, पूरा पानी भरा है। निचली बस्ती में पूरा पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पे है, बावजूद इसके यहाँ पर अभी कोई ऐसे लग नहीं रहा कि यहाँ पर पानी कुछ कम और होगा। बात करते हैं भोपाल की। यहाँ पर तो बीते 36 घंटों से पानी ने कहर मचा रखा है। बारिश ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी है। राजधानी के कई सरकारी स्कूलों में भी बारिश का पानी भर गया है। बावड़िया कला का उच्चतर माध्यमिक स्कूल तो तालाब में तब्दील हो गया है। स्कूल परिसर में इस वक्त 2 फीट पानी भरा हुआ है। स्कूल के टीचरों का कहना है कि अक्सर स्कूल में जल भराव होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। पानी में जहरीले जीव जंतु रहते हैं, जिससे बच्चों को खतरा रहता है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने आज तक स्कूल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। मैं इस वक्त किसी नदी या तालाब में नहीं खड़ा हूं, मैं स्कूल में खड़ा हूं, और ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा। ये भोपाल का बावड़िया कला का सरकारी स्कूल है और यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं। पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी जो है बरसात के दिनों में भरता है। कल और परसों जो बरसात हुई है उसके चलते यहाँ पर जो पानी जो है पूरा जो है स्कूल प्रांगण में और स्कूल के परिसर में अंदर भरा हुआ है। और लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ ये हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से आज तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। बावड़िया का स्कूल है, आप समझ सकते हैं कि इस पानी में कैसे बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते होंगे और कैसे जो है यहाँ पर बच्चे रहते होंगे। हालांकि अभी 2 दिन से बारिश के चलते जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर रखी है, लेकिन स्कूल में यदि इतना पानी रहेगा तो नौनिहाल यहाँ पर कैसे जो है स्कूल में पढ़ते होंगे। देख सकते पूरा जो परिसर है, ये पूरा परिसर पानी में भरा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ
अक्सर ये हालात होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंगती है, न जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान दिया। और अक्सर यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसे हालात होते हैं और इसी हालात में उनके बच्चे पढ़ने को मजबूर है। यहाँ जो मैडम है, जो स्कूल की टीचर है, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, यहाँ जो पानी की स्थिति है, कितने पानी भरा रहता है यहाँ पर? सर, इससे भी ज़्यादा भरा रहता है क्योंकि पानी निकलने को जगह नहीं है। अच्छा। जी, और रास्ता भी बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, देखिए आप, बड़े मुश्किल से निकल के आते हैं। रहता है तब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कैसा लगता है सबको? अब क्या करें सर, मजबूरी, छुट्टी रखना पड़ती है फिर बच्चों की, शासन छुट्टी रख देता है फिर बच्चों की। नहीं, पर ये जो पानी है ये तो काफ़ी नुकसानदायक बच्चों के लिए, कीड़े होते हैं, जली जीव होते हैं। हाँ, होते हैं ना सर, तो हम उनको क्या आने नहीं देते इधर, हम लोग यहाँ चेयर डाल के बैठ जाते हैं। अच्छा। और सब बच्चों को अंदर कर देते हैं। बच्चों को अंदर करते हैं। तो ये हालात है यहाँ पर। टीचर भी मजबूर है क्योंकि यहाँ पानी भरता है, किसी प्रकार का नगर निगम की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता है। नगर निगम सीमा में ये स्कूल है, लेकिन नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कभी ध्यान नहीं दिया जाता। यदि ध्यान दिया जाता तो ये हालात नहीं बनते और ये स्कूल जो है तालाब और नदी जैसा दिखाई नहीं देता। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।